भेजा आई लव यू रोशनी, तो मुझे बहुत पसंद हो, डे वन से पसंद हो, इससे भी अच्छी अच्छी पिक्स होंगी, फोटो होंगी, हॉट हॉट ऐसे बोला। तो मैं वैलेंटाइन हैप्पी वैलेंटाइन डे बोले, शिट यार ये टीचर हो गई, क्या क्या भेज रहा है। हेलो, वेलकम बैक टू अगेन एंड अगेन रोशनी विश्वास के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आजकल मैं सोशल मीडिया में लिटरली एकदम क्या ही बोलूँ, आजकल स्पिल द टी ज्यादा ही चल रहा है, बट मैं आज स्पिल द टी नहीं करने वाली हूँ, मैं स्पिल द बीन्स करने वाली हूँ अबाउट माई लाइफ। लाइक मेरे साथ क्या हुआ है, क्या इंसिडेंट हुआ, ये स्कूल के रिलेटेड है, मतलब मेरे स्कूल के रिलेटेड। इतना घटिया स्कूल है भाई, मन कर उसका नाम तो नहीं बता सकती, वो बहुत घटिया वाहियात स्कूल है। मतलब मैंने उसमें पढ़ा, बस किसी तरह मैंने पास कर लिया, बहुत बड़ी मतलब बात है, उस स्कूल से मैं निकल गई किसी तरह। तो आज स्पिल द बीन्स करते हैं अबाउट वन टीचर। लाइक कंटेंट का थंबनेल और कैप्शन देख के आप सभी समझ गए होंगे किसके रिलेटेड क्या चीजें हैं। चलो बताते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तो स्टोरी टाइम स्टार्ट करते हैं स्किन केयर करते करते। मैं एकदम नई नई आई थी अपने स्कूल में। लाइक मैं आईसीएसई बोर्ड में पढ़ती थी पहले, फिर सीबीएसई बोर्ड में चली गई। पता नहीं उसकी पीछे भी की स्टोरी, बट आई विल टेल यू बाहर वाली चीज़ों में। तो मैं मतलब उस स्कूल में गए आईसीएसई बोर्ड को छोड़ के सीबीएसई बोर्ड में। लिटरली मतलब पता नहीं इतनी घटिया स्कूल में क्यों गई थी, मुझे खुद अभी तक ट्रॉमा मिलता है उस स्कूल में क्यों ही थी मैं। तो मैं सोचती थी कि लाइक नॉर्मल स्कूल की तरह होगा, डिसिप्लिन नाम की चीज़ होगी, स्ट्रिक्टनेस होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट इस स्कूल में सब ऑपोजिट था यार। मतलब लिटरली कुछ भी चीज़ें नहीं थी यहाँ पे। मैं क्या ही बोलूँ इसकी, मतलब जितनी मैं बुराई करूँ ना कम पड़ेगी, इतनी घटिया स्कूल थी। वहाँ का मैनेजमेंट तो एकदम वर्स्ट था, मतलब घटिया से भी घटिया था। तो मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, अब स्टार्ट करते कहानी। तो मैं 9th क्लास में न्यूली एडमिशन ली थी वहाँ पे। फिर मेरे साथ क्या हुआ, वहाँ पे मुझे एक हिंदी का टीचर पढ़ाता था, एंड वॉट ही हैज़ डन टू मी, लाइक कंटेंट का ऑप्शन समझ गए होगे। लाइक वो मुझे आके ऐसी बात करता था नॉर्मल, लाइक एज अ टीचर बात करता था, और मैं भी एज अ टीचर लेती थी, हाँ सर सर। और मैं उस टाइम में निब्बी वाले एरा में थी, मतलब निब्बी जो एरा है सबका चलता है यार, मैं निब्बी एरा में थी। तो मैं एकदम लाइक मैं आईसीएसई बोर्ड में गई थी, अब सीबीएसई बोर्ड में गई, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ की मेंटालिटी टीचर्स की, बच्चों की एकदम चीप मेंटालिटी होगी, मुझे नहीं पता था, पहली बार बता रही हूँ। तो मुझे एकदम नॉर्मली मैं पढ़ने जाती थी। मैं थोड़ी सी नहीं होता कि हाँ अच्छे से बातचीत करने में, लाइक मुझे लड़का लड़की में डिफरेंस नहीं पता था कि आप इतना देखा जाता था कि लड़का लड़की में इतना डिफरेंस है। तो क्या हुआ, मैं वहाँ पे मतलब पढ़ने जाती थी, बट वन डे उन्होंने मुझे क्लास में ऐसे ही बोल दिया कि उन्होंने पहले लाइक मैं न्यू स्टूडेंट थी, तो उन्होंने पहले मेरा नाम पूछा कि व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, ऐसे बोला आपका नाम क्या है। तो मैंने बोला मेरा नाम रोशनी विश्वास है। तो बोला ओ बंगाली, तो बोले यस सर। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा इसलिए इतनी सुंदर हो। मैंने एज अ कॉम्प्लीमेंट लिया कि चलो टीचर है, तारीफ कर रहा है, चलो चलता है इतना, तो सबके सामने ही बोल रहा है, मतलब मुझे पर्सनली नहीं बोल रहा है। फिर क्या हुआ, इतना तो चला, उसके बाद फिर इसने उस इंसान ने मुझे टेक्स्ट किया, हाय रोशनी कैसी हो। तो मैंने बोला अच्छी हूँ। फिर मैं डीपी शायद लगा था उस टाइम, बता दे रही हूँ मेरे पास कोई फोन नहीं था, मेरी मम्मी का फोन था, क्योंकि मैं 9th क्लास में थी, तो मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते उस टाइम पे फोन दे बच्चों को। तो मुझे उस टाइम फोन नहीं मिला था, तो 9th क्लास में थी। तो फिर उसने एक दिन मैसेज किया कि हाय रोशनी कैसी हो, ऐसी कैजुअली। मुझे लगा कि चलो टीचर ऐसा भी करते हैं, मुझे उस टाइम तक समझ कुछ नहीं आया, ठीक है। तो मैंने हाय सर कैसे हो आप, मैं भी ठीक हूँ ये वो। फिर मैंने अपना डीपी लगाया था मम्मी की व्हाट्सएप पे, तो उसने उसको देख के बोला बहुत सुंदर लग रही हो व्हाट्सएप पे। फिर मैं सोची कि ठीक है कॉम्प्लीमेंट ही दिया हुआ यार, मैं इतना ही सोच सकती हूँ। मैं तो टीचर के बारे में नहीं पता था कितना कीचड़ हो सकता था, बट मुझे नहीं पता था। देन उससे धीरे धीरे मतलब नहीं होता हद पार करने लगी। लाइक एक दिन क्या हुआ, मतलब उससे ज्यादा ही कंफर्टेबल होने लगा। मैं भी नहीं होता डर था कि टीचर है ज्यादा नहीं कुछ बोल सकते हैं, इस टाइप की मेंटालिटी थी मेरी, पर मैं उस टाइम बेवकूफ थी। फिर उसने बोला कि अपने पिक्स भेजो। आई एम लिटरली कि क्या, इन्होंने मेरा पिक्स क्यों मांगा, टीचर होके मेरा पिक्स क्यों मांगा। तो बोल रहा है तुम्हारी इससे भी अच्छी अच्छी पिक्स होंगी, फोटो होंगी, हॉट हॉट ऐसे बोला। तो मैं शॉक हो गई थी, बोला कि अच्छा सर। फिर बोले कि सर मेरी मम्मी का फोन है, तो मैं ऐसे किसी को फोटो, तो मेरा फोन है नहीं, मतलब मेरा फोन नहीं है, मेरा फोटो तो नहीं है। मैंने ऐसे बहाना मार दिया, मेरे पास दिमाग नहीं था उस टाइम पे, बताती हूँ मेरे पास दिमाग नहीं था, मैं निब्बी वाली एरा में थी उस टाइम पे, तो मेरे पास दिमाग नहीं था। फिर उसने बोला नहीं नहीं होगा, जाके देखो गैलरी में, होगा जरूर, एक दो फोटो मुझे भेजो, मुझे देखना है। तो मैंने बोला सर क्यों। तो फिर बोला ऐसे ही, अच्छा तुम अच्छी दिखती हो इसलिए मुझे देखना है, इसीलिए। ये सब एक्सक्यूज देना। और मैं निब्बी हूँ एक नंबर की, मुझे नहीं पता था ये सब चीजें कि क्या ही उसका इंटेंशन था, क्या ही था।
अभी मैं सोचती हूँ ना, बहुत हंसी आता है सब चीज़ देखे कि मैं काश इस वाले वर्जन में उस टाइम पे होती तो क्या ही करती मैं। तो मुझे टीचर, मतलब पहली बार मुझे टीचर, वो टीचर था ना तो मैं रिस्पेक्ट करती थी कि हाँ वो टीचर है तो मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। और मुझे डर भी था कि मैंने कुछ एक्शन ले लिया तो कुछ कर भी सकता था। तो एक दिन क्या हुआ, स्कूल में हम लोग असेंबली के टाइम पे खड़े थे, तो मेरे पीछे एक लड़का था, वो मेरा बाल खींचा, ऐसे ही मजाक में खींचा था, ठीक है। स्कूल में सब चीजें चलती रहती है, मतलब थोड़ा सा ये सब चीजें। तो फिर उसने देख लिया, जेलसी टाइप फॉर्म में था, उस लड़के को आके तड़ 2 थप्पड़ 3 थप्पड़ जड़ा एकदम तेज तेज पूरे स्कूल के सामने। ऐसे बोला, रोशनी तुमको परेशान कर रहा है ना, परेशान कर रहा है ना। हाँ मैंने बोला, अब मैं डर गई थी भाई उस टाइम में, ये क्या हो गया भाई अचानक से। बोले यस सर, तो फिर मैं ऐसे चुपचाप बोल के हट गई। फिर बता एक दिन क्या हुआ, फिर आके मुझे बोला पिक भेजो ये वो। फिर मुझे एक दिन एक और टेक्स्ट करा, हाय रोशनी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो, चलो कहीं बाहर घूमने। तो मैं इस टाइम पे मैं क्या ही बोलूँ। फिर मैंने बोला कि एक्सक्यूज़ दे दिया कि नहीं सर मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, मैं पेरेंट्स का ही एक्सक्यूज़ दे रही थी। तो मैं, पापा कॉल आ गया और ये बीच में कॉल आ गया था, मेरे पापा बीच में कॉल कर दिए थे तो मैं उस पर चली गई थी। उस इंसान के पास ना दिमाग था, मैंने उसको मतलब एक्सक्यूज़ दे के मना कर रही हूँ कि मुझे नहीं जाना है घूमने फिरने, लाइक फैमिली का एक्सक्यूज़ दे रही हूँ। तो वो भी समझ गया था देन ही से कि कोई बात नहीं तुम मेरे यहाँ पे घर पे कोचिंग कर। मैं सोच रही हूँ भाई साहब मुझसे क्या पागल वागल हो गया है क्या, ये दिमाग का पैदल हो गया। इस टाइम मेरा दिमाग इतना खराब हुआ था। तो मैंने बोला कि नहीं सर मेरा ऑलरेडी कोचिंग लगा हुआ है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसे बहाना मार रही हूँ। अब मैं फंस गई, कहाँ मैं फंसूँ कि हाँ कोचिंग कर लो। मैंने बोल दिया कि मैं कहीं और कोचिंग करती हूँ, मैं नहीं ज्वाइन कर सकती हूँ, मैंने ये बोल दिया। फिर एक और दिन आके बोल रहा है कि तुम्हारे घर पे रेंट पे मिलता है क्या, घर पे मतलब ऊपर रहने के लिए रेंट पे बताओ, मुझे घर चाहिए रेंट के लिए ये वो। मैंने बोला नहीं सर मेरे घर रेंट के लिए नहीं होता है। मेरा दिमाग धीरे धीरे इतना खराब कर रहा था, हर दिन अलग अलग टॉपिक लेके आता था। फिर एक दिन मुझे उसने फिर उस टाइम वैलेंटाइन डे का दिन चल रहा था, उसने मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया वैलेंटाइन हैप्पी वैलेंटाइन डे। मतलब शिट यार ये टीचर हो गई, क्या क्या भेज रहा है। मेरा दिमाग उस टाइम में 9th क्लास में एकदम न्यू थी, मेरा कोई सगा दोस्त नहीं था, कोई सगी दोस्त नहीं थी। उस टाइम में एकदम न्यू स्टूडेंट थी, मेरा कोई दोस्त नहीं था, बस यही था मेरा, मतलब एक गलत सिचुएशन में फंस गई थी। तो उसके बाद उसने ही वैलेंटाइन डे भेजा। फिर अगले दिन बताया, फिर उसने अगले दिन क्या भेजा, आई लव यू रोशनी तुम मुझे बहुत पसंद हो, डे 1 से पसंद हो ये वो, तुम मेरे आगे बैठा करो तुमको देख के अच्छा लगता है। फिर मैंने बोला कि शिट यार, फिर मैंने पता क्या रिप्लाई दिया, सर मैं आपको सर की तरह देखती हूँ, मैं कोई वैसा मेरा इंटेंशन नहीं है, मैंने यही रिप्लाई दिया। फिर इतना बोल के फिर वो बोल रहा है शाम को कॉल करना। मैं बोली अब यार शाम को कॉल करना, मैं कहाँ फंस गई हूँ क्या। तो मैंने बोला ठीक है बात करके क्लियर कर देती हूँ कि हाँ सर मुझे ऐसे ऐसे मेरा पर्सपेक्टिव है। फिर मैंने शाम को कॉल करके क्या बोला कि बोला मुझे कि मैं पेपर भेज रहा हूँ तुमको हिंदी का, तुम पूरा मतलब लिख लो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एग्जाम में आएगा। मैं सोच रही ये अब मुझे प्ले सेफ कर रहा है बंदा, मतलब ये मतलब फंसा, मतलब अगर आगे चल के फंसेगा तो मुझे फंसा देगा कि मुझसे क्वेश्चन पेपर लिखे, इतना दिमाग लगा रहा था, ठीक है। तो मैं भी कॉल पे थी, क्वेश्चन मार्क कर दी थी, मैं भी मतलब हूँ थोड़ी सी यहाँ चलो दे रहा है तो कर लेती हूँ, बस किया मैंने। और फिर मैं भी चालाक हूँ, मैं पूरी क्लास को बांट दिया, मैंने जो क्वेश्चन था सारे सब क्लासमेट्स को बोल दिया कि ये एग्जाम में आ रहा है सबको, एंड सबको पता भी चल गया था, मैंने बता भी दिया था कि ये टीचर ऐसे ऐसे हरकतें भी कर रहा है, मैं बता दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई गलत इमेज बने मेरा। देन फिर एक दिन क्या हुआ, फिर मैं शायद हिंदी का कॉपी कंप्लीट नहीं की थी, तो मुझे लगा कि मुझे छोड़ देगा, पर बच्चों को थोड़ा सा भनक लग गया था कि हाँ इसका ये रोशनी के ऊपर ट्राई मारता है, ये करता है। फिर क्या हुआ, फिर मैं ऐसे ही बोली कि सर मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं है, मैं नहीं लाई हूँ, सॉरी सर ये वो, मुझे लगा छोड़ देगा, बट नहीं, उसने सबके सामने में चिल्लाया कि अरे तुम कॉपी नहीं लाई हो, ये कौन सा तरीका, तुम सॉरी बोलने से सब ये हो जाएगा, सबको सॉरी बोलना पड़ेगा ये वो, मतलब मुझे बहुत सुनाया उस टाइम पे। तो मैं कुछ सुनी नहीं, मैं चुपचाप मतलब ऐसे सुन के बैठ गई। फिर घर आके फिर शाम को टेक्स्ट करा, सॉरी रोशनी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बच्चे गलत समझते हैं, ऐसा स्कूल है सब कोई गलत समझता है कि हाँ ये वो तुम हम दोनों का कुछ चल रहा है इसलिए मुझे डांटना पड़ा तुमको। तब मेरा दिमाग फिरा, मैं बोल रही हूँ मैं नहीं अब बहुत ज़्यादा हो रहा है इसका, अब मैं इसको हटा रही हूँ, मैं बोलने तो नहीं चाहूँगी, मेरे पास इतना गट नहीं था भाई, मैं डिब्बी एरा में थी, मेरे पास ना नहीं था, मैं टीचर मानती थी टीचर जैसा कि यार टीचर है कुछ कर देगा, मैं मार्क्स काट लेगा, ये कर देगा वो। तो मैं उस टाइम किसी को बोल भी नहीं सकती थी, मेरा कोई सगा दोस्त भी नहीं था, तो मैं बस इतना ही की, लास्ट में ब्लॉक करके हटा दिया।
फिर कभी मिला नहीं। उसने मुझे इंस्टाग्राम पे भी स्टॉक करने का ट्राई किया, बट मैंने वहाँ पे भी ब्लॉक कर दिया। तो मेरा यही था वाहियात लाइफ में इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था कि स्कूल का टीचर ऐसा ऐसा किया था मेरे साथ। तो अगर आप लोग बोलोगे और भी चीज़ें शेयर करो अपने लाइफ के रिलेटेड, लाइक कि और क्या क्या हुआ आपकी लाइफ में, लाइक और स्टोरी टाइम बताओ, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। बट आप लोगों को कमेंट करके बोलना पड़ेगा कि रोशनी आप आगे की और चीज़ें बताइए ये वो। बस यही था मेरा एक इंसिडेंट लाइफ का। खुद शौक थी कि कोई ऐसा भी कर सकता है। मैं हवा में थी कि भाई ये क्या कर रहा है बंदा। तो छोड़ो जो भी था उसको हटाओ, बहुत वियर्ड सिचुएशन था वो, मेरी लाइफ का सबसे वाहियात टाइम था। बट कोई बात नहीं, बस स्कूल से निकल गई वाहियात स्कूल से। वरना मेरा बस रहता ना उस स्कूल का ये नाम लिखती कि हाँ इस स्कूल में कहीं पढ़ना मत, घटिया वाहियात स्कूल है, सब चीज़ बेकार है। बस ऐड करना है, लाइक सब्सक्राइब कर देना, मैंने बहुत बोल दिया। बाय बाय।